अच्छा एक बात ये बोल रहे हैं कि हमने डॉक्टर नहीं देखा है आज तक। ठीक, अब सर मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल, ये तो नहीं झूठ बोलेंगे। आप दो आदमी और बुला, वो भी यही बोलेंगे। हमारे बुजुर्ग है, ये बैक साइड, इस बिल्डिंग के बैक साइड रहते हैं। तो एक बनी मैं इनसे डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे इनको कभी देखा जिंदगी में? सच इन डॉक्टर साहब इनसे 1-2 साल से देखा, सच ईमान से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, लड़की आती है आशा वर्कर है, आशा वर्कर ही शासन सुबह 10 बजे आती है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आशा वर्कर और एनओ जो यहाँ पे होते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। एनओ कौन है यहाँ पर? जो कोई नाल्टी की मैम है सर, नाल्टी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। देखो जो कर रहे हैं काम, हम साथ हैं उनके। और गांव में हर घर मतलब पूरा वो कोऑपरेट करते हैं। अब यही इन्होंने बोला कि अगर डॉक्टर नहीं है तो एक एनओ क्या ही दवाई देगी। जी 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 सर, मतलब सुई बहुत। तो आप इनका भी नहीं यकीन कर रहे हैं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं कि 2 सालों से यहाँ पे कोई डॉक्टर मैंने नहीं कहा सर। असल में आपका जो पर्पस है ना सर विजिट का, उसमें एक चीज होती है, आपने मेडिसिन प्रॉपर है नहीं है, हर एक चीज है, पेट दर्द जुकाम बुखार सब दवाइयाँ हैं कि नहीं। उसके अलावा भी सर आपने लोकल अप्रोच करना है कि क्या डॉक्टर आता है। आदाब नाजरीन, हिमालयन मेल देख रहे हैं आप मेरे यानी कामरान खान के साथ। नाजरीन इकराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज वादी भद्रवाह के अलग अलग इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिली। और इसी ज़िम्न में आपको बताऊं कि आज मैं बस्ती इलाके में आया हूं, जो नाल्टी पंचायत में पड़ता है ये गांव। और यहाँ की आबादी अगर देखी जाए तो 2 से 2.5 हज़ार की आबादी पर ये गांव जो है वो मुश्तमिल है। और यहाँ मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये हेल्थ सेंटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ बनाया गया है। और यहाँ मकामी लोग आज जो है हमें फ़ोन कॉल करके बुलाते हैं और उनका ये कहना था कि यहाँ जो स्टाफ है हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टाफ यहाँ पर होना चाहिए वो कभी भी यहाँ मौजूद नहीं होता है। जितनी स्ट्रेंथ उस स्टाफ की है वो यहाँ पूरी नहीं होती है। तो यही शिकायत लेकर जो है यहाँ के यूथ जो है यहाँ का जो नौजवान तबका है वो आज यहाँ पर पहुंचा। और इत्तेफाक से जो है यहाँ पर बीएमओ भद्रवाह और इंस्पेक्शन के लिए जो है कश्मीर से एक टीम आई हुई थी। और इत्तेफाक से ये सब जो है वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। इन सब लोगों से, ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने अपने ग्रीवेंसेस रखने की कोशिश की। वीडियो में आपके साथ जो है मैं आगे दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का जो कन्वर्सेशन रहा वो इन नौजवानों के बीच में रहा। और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी यहाँ के मौजूद हैं जो बिल्कुल हेल्थ सेंटर के साथ में इनका घर पड़ता है। और इनका ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पर जो स्टाफ जो है अनअवेलेबल रहता है, एब्सेंट रहता है, उससे जो है मकामी लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो रोड कनेक्टिविटी की रहती है, क्योंकि आज भी जो बर्फबारी हुई है उससे आज पूरे सड़क पर जो है स्लिप बना हुआ है। और यहाँ के लोगों को अगर कोई हेल्थ इशू हो जाता है तो उन्हें यहाँ से डंडी हॉस्पिटल या डोडा पहुँचना जो है वो मुश्किल रहता है, एक बड़ी चैलेंज रहता है। सीधा रुख करते हैं, आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, एक लोकल यहीं के बस्ती गाँव से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इनके हमरा यहाँ के बुजुर्ग भी हैं और कुछ और साथी है। आमिर, मैं जानना चाहूँगा किस तरीका का, वो सब तो हमने अंदर देख लिया, अब आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको रिस्पांस मिला? और इससे पहले कि मैं आपका जवाब लूं, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा। नाज़रीन काम जरा ये देख लीजिए, आपके विजुअल्स में मैं आपको शो कर रहा हूं। जरा इस हेल्थ सेंटर पे लगे हुए तिरंगे की सूरत हाल देख लीजिए। मैं विजुअल्स में आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश। हेल्थ सेंटर पे तिरंगा जो इस वक्त लगाया गया है ये काफ़ी पुराना यहाँ पर जो है मालूम पड़ता है, लेकिन इसकी तरफ जो है कोई गौर नहीं किया जाता है। तिरंगा जो इस वक्त झंडा वहाँ पर लगा हुआ है, स्क्रीन में देख सकते हैं किन हालात में ये झंडा जो है वो लगा हुआ है। इस तिरंगे को जो है हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर तक सलाम करता है, लेकिन क्या ये तिरंगे की जो हालात यहाँ पर बनाए गए हैं, क्या इसके लिए हेल्थ अथॉरिटीज़ को सवाल तो बनता है? क्योंकि अगर आप अपने तिरंगे की जो है वो कदर नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर किस तरीके की ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं वो इसी तिरंगे से जो है वो पता चलता है। अगर आप तिरंगे की ये हालत कर रहे हैं तो आप ड्यूटीज कितनी सर अंजाम देते हैं वो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है। आमिर से बात करते हैं। आमिर, बताइएगा रिस्पॉन्स कैसा रहा? क्या उम्मीदें थी आपको? आप यहाँ पर शिकायत लेकर जो है अपनी आए, क्या रिस्पॉन्स मिला? जी कामरान भाई, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वक्तन फवक्तन हम गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना आते हैं। जी कामरान भाई, सबसे बड़ा मसला जो हमारा ये पीएससी सेंटर बस्ती है नाल्टी पंचायत में, मतलब यहाँ पे 3-4 गाँवों में एक ही सेंटर है। बस्ती,
खोरला, अपर खोरला, लोअर बस्ती। और हाँ, तो इसमें देखिए हमें कोई भी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं यहाँ पे। फर्स्ट एड अवेलेबल नहीं, फर्स्ट एड मेडिसिन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात जो है, हमें 2 सालों से देख रहे हैं हम, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं। यहाँ पे एक आशा वर्कर होती है और यहाँ पे एक एनओ होते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आशा वर्कर है और एनओ है, बहुत अच्छा। देखो हम सब बोलेंगे जो काम करेगा हम उनके साथ है। जो डॉक्टर है, आज हमारा एक अचानक प्रोग्राम बना यहाँ पर आने का, तो यहाँ पे मुझे बीएमओ सर मिले। वो हमारे जो डॉक्टर जो हमने कागजों पे ही देखा था उनको यहाँ पे, तो वो भी आज अचानक हमें वो भी मिल गए। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन टीम भी थी, तो उनसे भी बात हुई हमारी। लेकिन जो हमारे बीएमओ सर है, इन्होंने हम इनके पास अपनी ग्रीवेंस डाली हमने इनको सामने, तो इतनी तानाशाही, इतनी बदतमीजी से हमारे लोगों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ उन्होंने जवाब दिया। हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि हाँ जी नेक्स्ट ऐसा होगा या कुछ भी होगा। उन्होंने बोला हाँ कंप्लेंट दो, हम दे रहे हैं, लड़का जा रहा है अभी दे देगा। लेकिन उन्होंने हमें 1% का विश्वास नहीं दिया कि हाँ जी नेक्स्ट हम ठीक करेंगे। देखो भैया, हमें हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से हम सामने रखेंगे। अगर गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ से कम से कम 18 किलोमीटर दूर है, एसडीएच बदरुआ, ये लास्ट एरिया पड़ता है। यहाँ के पेशेंट इतने मतलब गाड़ियों में ही मर रहे हैं, कुछ घरों में मर रहे हैं। अगर यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे मतलब कि अगर किसी को थोड़ी सी भी चोट होगी ना, तो उसका भी इलाज नहीं होता है यहाँ पे। अब आपकी क्या मांग रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा या फिर एलजी साहब से, क्या मांग? हम डीसी सर हमारे बहुत अच्छे सर हैं यहाँ पर, जो हर काम बहुत अच्छा सिंसियरली करते हैं। हम उनके पास भी अभी अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे। देखिए सर, अगर हम पहले फर्स्ट स्टेप पे आए थे बीएमओ सर के पास, उन्होंने हमें बिल्कुल तानाशाही से, गुंडागर्दी से हमें यहाँ से बाहर निकाला। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी साथ थे, मतलब उन्होंने हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि हाँ जी नेक्स्ट हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक चलाएंगे। हम आपके माध्यम से अपने डीसी सर को रिक्वेस्ट करते हैं, इस यहाँ पे जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए। एक टीम बिठाओ और लोगों से भी पूछो और स्टाफ को भी पूछो कि हाँ जी 2 सालों से आपने एक बार भी यहाँ पे डॉक्टर देखा? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र लगभग 70 साल से ऊपर है। अपना नाम बताइएगा चाचा जान, और ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर जो मेडिकल वाले हैं, क्या वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं? जैसा कि आपका घर जो है बिल्कुल साथ में ही है इस हेल्थ सेंटर के। मेरा नाम बशीर अहमद है और मेरा मकान यहाँ पर साथ में ही है। जी जी। एक लड़की आती है नाल्टी की, वही देखी हमने, सुबह 10 बजे आती है और 4 बजे जाती है। अच्छा, बस इसके अलावा हमने कोई भी नहीं देखा। तो नाज़रीन इकराम, एक बुजुर्ग शख्स जो है, आप खुद ही देख सकते हैं कि ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक आशा वर्कर जो है वो नाल्टी से होती है, वो जो मौजूद यहाँ पर रहती है, जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन आशा वर्कर जो है वो किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कैसे वो दवाई देती है, शायद ये जो है टेक्निकल चीज़ें हैं। एक आशा वर्कर कैसे ही किसी पेशेंट को जो है दवाई दे सकती है। तानाशाही के मुतालिक आपको जो है एक ज़रूरी जो बात है वो इसमें मैं रखना चाहूँगा कि 2 से 3 महीने कबल जो है हमने एसडीएच भद्रवा के कुछ इश्यूज़ को रेज़ किया था, लेकिन हमें भी जो है डायरेक्टली जो है इन अफसरान की जानिब से टॉर्चर करवाया गया। हमें भी जो है फ़ोन कॉल्स करवाए गए, हमसे भी जो है हमारे ऊपर भी प्रेशर जो है वो बिल्डअप करने की कोशिशें की गई। मेरे साथ एक नौजवान शख्स और मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम फहद अशरफ है। मैं फहद, मुझे ये बताइए, आपने जो अभी जो अंदर देखा, जिस तरीके से बीएमओ साहब एक ऑफिसर है, यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका जो रवैया था आप लोगों के साथ, उन्होंने जैसे बर्दाश्त नहीं है सर, क्योंकि हम उनके पास एक सिंपल रिक्वेस्ट लेके गए, आप यहाँ पे आए हैं इंस्पेक्शन करने, क्या आपने सिर्फ दवाइयाँ देखनी है? लोगों से भी तो पूछो यहाँ पे डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते। वहां से वो चुप हो गए। तो फिर जब हमने उनको क्वेश्चन किया, वो वहां से चुप रहे। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आप एक कंप्लेन दीजिए। तो हमने बोला उसके बाद क्या, कंप्लेन के बाद क्या? बोला देखा जाएगा। तो एक तानाशाही थी, एक किस्म की तानाशाही थी, एक कुर्सी का रोब था
कि आप यहाँ पे आए तो क्या कर सकते हैं आप, कि मतलब कि गरीब का कोई पूछने वाला है नहीं। तो यही है सर, ये आते हैं यहाँ पे बड़े बड़े अफसर, बस बुखारियां जला के बैठ जाना, इन्होंने इधर उधर घूमना। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो अभी बशीर साहब हैं, अभी इन्होंने बोला अंदर आपके पास शायद पड़ा होगा कि उन्होंने बोला मेरे टांग में दर्द था, आप इसे चेक कीजिए क्या है प्रॉब्लम। इन्होंने सिंपल इनको एक डिक्लोफेनाक दीजिए, बोला खाइए ताकि टांग के साथ मैदा भी खराब हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस लेवल तक यहाँ पे खराबी है। और डॉक्टर क्या और बीएमओ साहब क्या, सब हमारे से उनका रवैया बिल्कुल इतना खराब था जैसे हम इंसान नहीं है, जानवर हैं। ऐसा रवैया इंसान जानवर के साथ भी नहीं करता है। बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ पेश आए, मतलब बिल्कुल इन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया, बोला आप जो मर्जी करिए। तो अब बाकी आपके सामने ही है सब यहाँ पे। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन काम एक बात ज़रूरी जो है वो बताना ज़रूरी है कि इस पूरे इशू के रिगार्डिंग जो है मैंने बीएमओ भद्रवाह से अंदर इसी कमरे में अभी भी अंदर वो बैठे हुए हैं, उनसे जाकर ये पूछा कि आप इस हवाले से जो है अपना कोई जवाब देना चाहेंगे, अपना कोई रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे जो है सवालात करता हूँ, आप जवाब दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये बताया कि कंप्लेंट जब आएगी तो हम उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी बात तिरंगे की जो मैं फिर उठाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मुल्क का झंडा अगर इस हाल में है, जिम्मेवार कौन है? क्या इसके पीछे जिन लोगों क्यों इस चीज पर इनकी नजर नहीं पड़ी? आखिर कितने लापरवाह लोग हैं ये जो अपने झंडे की भी कदर नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि जिला इंतजामिया और हेल्थ अथॉरिटीज के आला अफसरान जो है इस ज़िम्न में जो है ज़रूर संज्ञान लेंगे और आने वाले दिनों में जो है यहाँ के मकामी लोगों को, यहाँ के मकामी बाशिंदों को जो है ज़रूर रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। अपने मेज़बान कामरान खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।